गेहूं की सिंचाई पर हमारे सभी किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। कुछ पहले पानी पर प्रयोग करते हैं, कुछ दूसरे पानी पर प्रयोग करते हैं और पहले पानी पर तो अधिकतर हमारे किसान भाई करते ही हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो यूरिया है पहली सिंचाई पे करें या दूसरे पे करें, तो हम जब सिंचाई से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। यदि हम पहले प्रयोग करते हैं तब ज़्यादा लाभ मिलेगा या हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तब ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे और विस्तृत रूप से जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी लेकर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी तभी मिलती है जब हमारे किसान भाई वीडियो को दौड़ा कर देखते हैं, बीच में काट कर देखते हैं, तो उससे फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जब हम पहली सिंचाई करते हैं या दूसरी सिंचाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है वो कैसी है, अर्थात हमारी ज़मीन हल्की है, भारी है, रेतीली है या दोमट है। इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी ज़मीन रेतीली है, हल्की ज़मीन है और जब हम सिंचाई करने का नंबर आता है तो इस प्रकार की ज़मीन में हम यूरिया का जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे सिंचाई के बाद, अर्थात जब हमारी ज़मीन सिंचाई के बाद पैर सारने लायक हो जाएगी तब हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका लाभ क्या है, हमें पहले क्यों नहीं करना चाहिए, बाद में क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, जो हमारी जो रेतीली ज़मीन होती है, जो हमारी हल्की ज़मीन होती है, तो उसमें जो पानी है वो लीच करता है, अर्थात ज़मीन में नीचे को चला जाता है, उसके साथ यूरिया भी चला जाता है। तो जो हम यूरिया प्रयोग करते हैं उसका थोड़ा भाग तो हमारी फसल ले लेती है और बाकी ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिल पाता है, अर्थात हमारा जो पैसा है वो बर्बाद जाता है और पूरे पैसे का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और जो हमारी फसल होती है उसकी लागत और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें इस प्रकार की ज़मीन में यूरिया का प्रयोग जो फसल में सिंचाई के बाद करना चाहिए। इससे एक फ़ायदा होता है, यदि हम पहले प्रयोग करते हैं तो कर लेते हैं तो वो लीच हो जाता है, लेकिन कुछ किसान भाई कहेंगे कि बाद में कैसे प्रयोग करें। तो बाद में आप जब पैर सालने लायक ज़मीन हो जाए तो आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐसी जो अवस्था आती है इस प्रकार की ज़मीन में वो जल्दी आती है। लेकिन जो ज़मीन हमारी भारी होती हैं, दोमट होती हैं, उनमें ऐसी अवस्था देर से आती है। तो उसमें यदि हम करते भी हैं तो हमें काफ़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारे यूरिया लेट जाते हैं। कुछ ज़मीन ऐसी होती हैं कि उनमें जो ज़मीन में सिंचाई करने के बाद हमारा जो खेत में घुसने की क्षमता है तब तक आ पाती है कि 15-15 दिन बीत जाते हैं, हमारी ज़मीन में नमी बनी रहती है और उसके अंदर पैर सहारने लायक क्षमता नहीं बन पाती है। तो इसलिए यूरिया बिखेरने में भी परेशानी आती है। तो और तो जो ज़मीन हमारी है, जो भारी ज़मीन है, दोमट ज़मीन है, उसमें जो हमें प्रयोग करना चाहिए यूरिया, वो करना चाहिए सिंचाई से पहले। इसका ये फ़ायदा होगा, आपने सिंचाई से पहले कर लिया तो जब आप सिंचाई कर देंगे यूरिया डालकर तो आपका यूरिया काम करना स्टार्ट कर देगा। यदि आप इसे बाद में प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने आज सिंचाई कर दी, उसके 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका जो खेत है वो पैर सहारने लायक होगा, अर्थात वो अंदर खेत के घुसने लायक जब तक होगा तब तक हमारा जो गेहूँ है नाइट्रोजन से वंचित रह जाएगा और हमारे पौधे का विकास रुक जाएगा। और इस समय जो यूरिया की आवश्यकता काफ़ी होती है, तो जल्दी होती है, तो सिंचाई से पहले हमें इसमें यूरिया डालना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए, तभी हमें इसका जो पूरा लाभ मिलता है। इस प्रकार अपने खेत की ज़मीन देखकर कि वो रेतीली है, हल्की है, दोमट है या भारी है, उसी के अनुसार हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूरा लाभ मिलेगा और हमारे खाद की बचत होगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूरिया का जो प्रयोग है हमें अनाधुंध करना चाहिए। यदि हमारा 30 किलो प्रति एकड़ काम नहीं कर रहा है तो हमने 60 किलोग्राम प्रति एकड़ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूरिया का जो प्रयोग है हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए, सही मात्रा में करना चाहिए,
तभी हमें पूरा लाभ मिलेगा। और दोस्तों बस इसके डालने का तरीका करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सही प्रकार से डालेंगे तो हमारा जो यूरिया है वो पूरा काम करेगा। इस प्रकार जैसे हमारा पहले सिंचाई हमने की और हमारी ज़मीन रेतीली है, हल्की है, तो हम सिंचाई से पहले यूरिया प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारी ज़मीन भारी है, हमारी ज़मीन मोटी है, दोमट है, तो हम उसमें सिंचाई से पहले प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूरे लाभ मिलेगा यूरिया का, और हमारे जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन से वंचित नहीं रह पाएंगे और हमें लागत भी अलग से नहीं लगानी पड़ेगी। तो हमारे बहुत से किसान भाई होते हैं कि यूरिया का अनाधुंध प्रयोग करते हैं, और इसी कारण हमारे जो यूरिया है वो शॉर्टेज में आ जाता है, कुछ किसानों भाइयों को नहीं मिल पाता है। तो हमें यूरिया का जो प्रयोग है सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। इससे सबको यूरिया उपलब्ध होगा, इसके साथ साथ जो यूरिया है उसका पूरा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी जो बात होगी इसमें ये होगी कि इससे जो हमारी लागत है वो कम आएगी। तो कम लागत में हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन का मतलब है कि हमारा शुद्ध लाभ ज़्यादा होना। और जब शुद्ध लाभ ज़्यादा होगा तभी हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकेंगे, और नहीं तो अनाधुंध लागत लगाकर ज़्यादा उत्पादन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी हमें नुकसान है, क्योंकि हमारी लागत तो ज़्यादा लगा दी, और ज़्यादा लगाने के बाद हमारी जो फसल है वो पैदावार हुई, लेकिन जब हमने जो हमें रिटर्न मिला, जो हमारा फसल आई, उसकी हमने कैलकुलेशन की कि इसमें कितनी लागत आई और कितना हमें फ़ायदा मिला, तो हमारा फ़ायदा कम रह जाता है। और इसके विपरीत यदि हम कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लेते हैं तो हमें जो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब लागत कम आती है, मुनाफा हमें पूरा मिलता है, तो किसान की दशा और दिशा दोनों सुधरती है। इससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यूरिया का प्रयोग हमें सही समय पर करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, और सही प्रकार से कर हमें अपना पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें, पूरी सावधानी बरतें, तभी हम इससे लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।